हेलो बच्चों, जो टेंस की सीरीज हमारी चल रही है उसमें हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव यानी कि लास्ट टेंस पर पहुंच चुके हैं। तो जो कि बेसिक लेवल से हम पहले बताया, बेसिक लेवल से बच्चे से रहा होगा, से रहे होंगे और सिंस फोर का इसमें प्रयोग किया जाता है। ये तो इसकी पहचान है ही है, लेकिन एडवांस लेवल बच्चों के लिए क्या है कि इट इज यूज टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन अप टू ए पॉइंट ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। ये कब? एक समय अवधि के लिए और फ्यूचर में कोई निश्चित समय तक के लिए इसका उपयोग किया जाता है इस टेंस का। ये एडवांस लोग और रहा होगा, रहे होंगे, से रहे होंगे, जो सिंस फोर का इस प्रयोग एक समय अवधि होती है। सिंस का बहुत इसमें कम प्रयोग होता है, इसमें समय की अवधि ड्यूरेशन। और ये भूतकाल में भी शुरू हो सकता है काम, प्रेजेंट में शुरू हो सकता है, फ्यूचर में शुरू हो सकता है, लेकिन ख़त्म जो कि अंशतः या पूर्ण रूप से फ्यूचर में उसको ख़त्म हो रहा है या जारी रहेगा फ्यूचर में। ये दोनों इसमें जो कि एक्सप्रेस होता है। और मैं फिर से बता दूं कि इंग्लिश ही वो सब्जेक्ट है कि जो एक बच्चा भी, एक जो कंपटीशन दे रहे वो भी, जिसकी एज हो गई है और वो इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो वो भी कोई किसी भी एज का जो कि इंग्लिश सीख सकता है। यही ऐसा सब्जेक्ट है जो बूढ़े लोग भी इंग्लिश सीखते हैं, जो नहीं आती है कि चलो हमको पर्सनल डेवलप करने के लिए सोसाइटी में जो कि इंग्लिश के शब्द यूज़ करते हैं, और जो कम पढ़े लिखे हैं और वो जो अटक जाते हैं, वो नहीं समझ पाते किसी बात को, वो इंग्लिश वर्ड यूज़ हो रहे, तो वो भी इंग्लिश बोलना सीखना। और इसके लिए हम बार बार बता रहे हैं कि इसका जो ग्रामर का उपयोग, जो अगर आप बोले स्पीकिंग है तो आप कैसे बोलिए, अगर हेजिटेशन, अगर ग्रामर गलत हो रही तो भी बोलिए, लेकिन जो एग्जाम दे रहे हैं जो बच्चा, जो करेक्ट फॉर्म वर्ब का जो टॉपिक करना है, उनके लिए हम बता कि सभी तरीके से हम सिंपल तरीके से सेंटेंस बताए अपने, किस तरीके से बिना टेंस बनते हैं। फिर टेंस हमारा ये लास्ट टॉपिक जो चल रहा है, और फिर इसका पैसिव रूप क्या होता है वो बताएंगे। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से कैसे इस बात को कहा जा सकता है। ये तरीके हैं किसी भी जो इंग्लिश लिखने के और बोलने के जो तरीके, जो हम जीरो लेवल के बच्चे भी और कंपटीशन लेवल बच्चे भी और जो एजेड हैं उनको भी इंग्लिश कैसे सीखनी है, हम जीरो लेवल से बता रहे हैं, और एडवांस लेवल से भी हम इंग्लिश को इसमें बता रहे हैं। जो एडवांस लेवल के बच्चे, अब जो जीरो लेवल बच्चे हैं तो वे इसी पहचान को से रहा होगा, से रहोगे, सिंस फोर का हम प्रयोग करते हैं इसमें, तो वो जाने। और जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं जिनको एग्जाम जो क्रैक करने हैं, जो हम, क्योंकि जब ये टेंस खत्म हो जाएंगे इसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक, वो आए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि हर एग्जाम में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जरूर होती है। कोई एग्जाम हो, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वही बता सकता है कि इस टेंस का कब प्रयोग करें और कब इसकी हेल्पिंग वर्ब और क्या इसकी जो वर्ब की फॉर्म होगी, वही बच्चा सही उस एग्जाम में करके आ सकता है। तो जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो हर एज के बच्चे और कोई भी सीख सकता है, इसकी ना कोई एज लिमिट है। तो हमने ये बता दिया सिंपल तरीके से। और ये फोर और प्लस टाइम का इसमें उपयोग करते हैं। और तो बाय द एंड ऑफ, वे यहाँ तक ये कर रहा होगा इस साल तक, बाय द एंड ऑफ ईयर, बाय द एंड ऑफ वीक, बाय द एंड ऑफ मंथ, ये इस महीने से ये कर रहा होगा, वहाँ एक साल से ये कर रहे होंगे, ऐसे बाय द एंड ऑफ इसका प्रयोग इसमें करते हैं। ये कुछ वर्ड्स है तो जो इसमें जो करेक्ट फॉर्म ऑफ करते हैं, तो ये जो हम पहचान हर टेंस में बता रहे हैं, मतलब हम जो बेसिक बता रहे हैं और कॉन्सेप्ट कब टेंस का प्रयोग कर जाएगा और किस लिए किया जाएगा वो भी बता रहे हैं, दोनों चीज बता रहे हैं। तो अब जिसका जो स्ट्रक्चर, जो अफर्मेटिव सेंटेंस का, सिंपल का क्या होगा,
तो सब्जेक्ट विल शैल प्लस है प्लस बीन प्लस वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो कि हमने जो परफेक्ट था उसमें बताया था पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और जो क्रिया की जो हम एडवांस और बेसिक दोनों बता रहे हैं, वी प्लस आईएनजी, और ये जो बेसिक बच्चे वी प्लस आईएनजी और वो जो एडवांस लेवल बच्चे हैं वो इसको प्रेजेंट और पार्टिसिपल ऐसे समझे, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। हमने वर्ब जो कितने प्रकार वर्ब होती हैं उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये सब उसमें बताया हुआ है। तो हमारी हम लिंक दे देंगे और उसमें इसको देखिए। और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा जो कि हम वो लिख देते हैं, चलो सिंस और फॉर। इसमें सिंस का प्रयोग नाम मात्र होगा, फॉर ड्यूरेशन, ये इतने से ये हो रहा होगा या कर रहे होंगे, फॉर का प्रयोग ज़्यादा होगा, ड्यूरेशन इसमें हमने पहले लिख दिया। और टाइम और अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का। मैं एक सेंटेंस हम लिखते हैं, मैं 2 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँगा। तो हम इसको यहाँ से शुरू कर सकते हैं, इससे जो फ्रेज हमने लिखा है, बाय द एंड ऑफ 2 years I have been teaching in this school। तो हम बाय द एंड ऑफ का प्रयोग करके, मैं 2 साल से और स्कूल में, और क्या है हम, और कोई सन का जिक्र कर सकते हैं, 2024 इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये बाय द एंड ऑफ का प्रयोग करके, और किस फॉर का प्रयोग अवधि के लिए हम इसको कैसे बनाएंगे, जैसे कि मेरी पत्नी बस स्टैंड पर मेरा 2 घंटे से या 3 बजे से इंतजार कर रही होगी। इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी बताना होगा। तो मेरी पत्नी जो कि 2 घंटे से 3 बजे तक इंतजार कर रही होगी, एट द रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कुछ लिख दो। मेरा ये बताने का मेन मकसद है, जो कंसेप्ट है इस टेंस का कब असली प्रयोग होता है, ये नहीं से रहा होगा, से रहो, सिंस फॉर का ही बस डायरेक्ट प्रयोग। मैंने इसमें इसलिए ये 4 + टाइम, बाय द एंड ऑफ
जैसे कि हमने फ्यूचर परफेक्ट में बताया है, बाई का अधिकतर प्रयोग करते हैं, वहन का प्रयोग करते हैं उसमें, कि जब तक में ये हो चुका होगा, ये हो चुके होंगे, और उसका एडवांस लेवल के भी इसमें डेफिनेशन बताइए। तो अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस, अब नेगेटिव सेंटेंस। और अब मैंने इसमें अपने पहले वीडियो में जो विल नॉट का वॉन्ट और सेलेंट का सेंट ये पहले बता दिया है, फिर लिख देता हूँ। विल नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो होगा वॉन्ट। एडवांस लेवल के बच्चे जो कि सभी समझते हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं वो फिर क्या है कि अगर हम दोनों लेवल की चीज़ बता रहे हैं, वो क्या करते हैं कि फिर वो स्किप करते हैं कि हमारे तो कोई समझ में नहीं, ऊपर से बात जा रही है। तो वो तो उनको सीखना होगा। और सेल नोट इसका होता है सेंट, ये नेगेटिव कंस्ट्रक्शन है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, अब मैं वो लिख देता हूँ कॉन्स्ट्रक्शन वॉन्ट और सेंट, है प्लस बीइंग प्लस गिवन एनजी और ऑब्जेक्ट, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये बता रहा हूँ बार बार ना बोलना पड़े, और ऑब्जेक्ट और एडवर्ब हो सकता है, और ये अदर वर्ड भी हम बोल सकते हैं। ये सिंस फोर इसका सबको मालूम है। ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो डब्ल्यू एच वर्ड अलग से बदल। ऐसे हमने बार बार जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव को फॉर्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इस सब्जेक्ट के बाद अगर एनआई सेंटेंस भी है तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो नेगेटिव फॉर्म तो उसमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, अगर इंट्रोगेटिव भी है तो। इंट्रोगेटिव क्या होता है, डब्ल्यूएच वर्ड है तो लगा देंगे, अलग से दो फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है। और एडवांस लेवल के बच्चे सब कुछ जानते हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। वो तो कई बातें जो बिगनर्स हैं, बिल्कुल जीरो से जो इंग्लिश सीख रहे हैं, जिन बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखनी है, उनके लिए जरूरी चीज़ है। और फिर हम विल सेल इसको प्रयोग करके और सब्जेक्ट और प्लस हैव और बीइंग प्लस गिवन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, चलो लिख देता हूँ, सिंस और फोर प्लस टाइम और फिर एडवर्ब्स या अदर वर्ड्स इसमें लिख देते हैं। और यदि एनआई सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा अलग से इसको लिखने की जरूरत नहीं, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो। तो इस तरीके से ये सेंटेंस जो मैंने, अब आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो मैंने पहले ही सब बातें बता दी हैं। ये आज टेंस सीरीज की लास्ट हमारा टॉपिक समाप्त हो जाए।
इसके बाद हम टेंस का सामने जो कॉन्सेप्ट के बाद सिंपल तरीका है और कॉन्सेप्ट के साथ बताया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो कि जो एग्जाम वाले बच्चे हैं उनकी जो दृष्टि से बिल्कुल ही बहुत ही हम जो बार बार लिख रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, फॉर ऑल एग्जाम, कोई है जो एसएससी है, कोई सीजीएल है, कोई एनडीए या पीओ को दे रहा है किसी के लिए, तो हम दोनों लेवल को बता रहे हैं, बिगनर्स के लिए भी एडवांस लेवल के लिए। तो जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है अगला चैप्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बच्चे एग्जाम जिनको क्रैक करना है तो ये बात ध्यान रख ली कि जो मेरे जो और टेंस के लिए सभी मेरे कॉन्सेप्ट के साथ में बताए हैं तो उनको भी देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए जो कि अगला जो टॉपिक है उसको बहुत ही वही जो अब तक हमने जो इंग्लिश बताई है या जो हम टेंस पढ़ाए हैं तो वो जो टेंस को जानेगा वही करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमने जो ये वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर जो करेक्ट फॉर्म ऑफ या ये जो वर्ड्स हैं या हमने जो टेंसों में ये जो एडवर्ब्स बताए हैं वो एडवर्ब्स बड़े काम के होंगे जो करेक्ट फॉर्म ऑफ भर गया। तो क्यों जो इसमें जो दे रखा है जो अभी इसमें क्या भरना है, जो वैकेंट वो प्लेस छोड़ेगा तो जो कोई जो एग्जाम है तो उसमें क्या भरना है, तो ये जो वर्ड्स हैं और ये जो हमने ये जो पहचान ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट साथ बताई है ये बहुत ही काम आएंगे जो करेक्ट फॉर्म ऑफ जो वर्ब जिसको टॉपिक को बिल्कुल सही जो कि जो कोई एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिए और मैं ये फिर रिकमेंड करता हूँ हर उस बच्चे जिसको इंग्लिश सीखनी है, मैं हर हालत में 0 लेवल से एडवांस लेवल तक एग्जाम जिसको क्रैक करना है उन सभी के लिए इंग्लिश हर हालत में सिखा के छोड़ूंगा। और जो मेरा अगर रेगुलर टॉपिक देंगे तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस आइकन बटन टू गेट अपडेट रेगुलर अपडेट माई वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।